पेज नंबर 71 से आप लोगों को मैं समझा रही हूँ। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने अपने विद्यालय में झंडा फहराने का समारोह मनाया। वहाँ पर जानकी देवी, मदालसा बजाज, नारायण आदि स्वयंसेवी भी आ गए थे। उन्होंने लड़कियों को समझाया कि उत्सव का क्या मतलब होता है। लेखक और उनके साथियों ने एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। जगह जगह पर लोग फोटो खींच रहे थे। लेखक और उनके साथियों ने भी फोटो खिंचवाने का पूरा प्रबंध किया हुआ था। 2-3 बजे पुलिस कई आदमियों को पकड़कर ले गई, जिनमें मुख्य कार्यकर्ता थे पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस की पूरी जिम्मेदारी पूर्णदास पर थी। उन्होंने पुलिस ने पकड़ लिया था, परंतु वे पहले से ही अपना काम कर चुके थे। स्त्रियां अपनी तैयारियां में लगी हुई थी। अलग अलग जगहों से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने और सही जगह पर पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई थी। जहां स्मारक था, स्मारक के पास जैसा पुलिस का प्रबंध सुबह लग रहा था, वैसा करीब 1 बजे तक नहीं रहा। इससे लोगों को लग रहा था कि पुलिस अब ज़्यादा कुछ नहीं करेगी, परंतु पुलिस पीछे कब हटने वाली थी? वो तो अपना कार्य कर ही रही थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ इकट्ठी होने लगी थी और लोगों समूह में इधर उधर घूमने लगे थे। आज की बात ही अनोखी थी। जब से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कानून तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा कैसे खुले मैदान में कभी नहीं हुई थी। और ये सभा तो कह सकते हैं कि सबके लिए ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाल दिया था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई भी कहीं भी किसी भी तरह की सभा नहीं कर सकते, कहाँ भी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, ऐसा पुलिस कमिश्नर ने नोटिस में लिखा था। जो लोग काम करने वाले थे, उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी। अगर उन्होंने किसी भी तरह से सभा में भाग लिया तो वे दोषी समझे जाएंगे। इधर परिषद की ओर से नोटिस निकाला गया था कि ठीक 4:24 पर स्मारक के नीचे झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सभी लोगों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। प्रशासक को इस तरह से खुली चुनौती देकर कभी पहले इस तरह की कोई सभा नहीं हुई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू अपना जुलूस लेकर मैदान की ओर निकले। उनको चौरंगी पर ही रोक दिया गया, परंतु वहां लोगों की भीड़ इतनी अधिक थी कि पुलिस उनको वहां पर रोक ही नहीं सकी। जब वे लोग मैदान के मोड़ पर पहुंचे तो पुलिस ने उनको रोकने के लिए लाठियां चलाना शुरू कर दिया। बहुत से लोग घायल हो गए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी, परंतु फिर भी सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोलते जा रहे थे। ज्योतिर्मयी गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा कि वे इधर आ जाए, परंतु सुभाष बाबू ने कहा कि उन्हें आगे बढ़ना ही है। लेखक कहते हैं कि बहुत सी बातें तो वे सुनी सुनाई लिख रहे थे, परंतु सुभाष बाबू और लेखक के बीच कोई ज़्यादा फासला ही नहीं था। सुभाष बाबू बहुत जोर जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। ये लेखक ने खुद अपनी आंखों से देखा था। पुलिस बहुत भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। सीती चटर्जी का सिर पुलिस की लाठियों के कारण फट गया था और उनका बहुत बहता हुआ खून देखकर आंखें अपने आप बंद हो जाती थी। इस तरह का माहौल था और दूसरी तरफ स्मारक के नीचे सीढ़ियों पर स्त्रियां झंडा फहरा रही थी।
वो स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत अधिक संख्या में आई हुई थी। लगभग सभी से 5 झंडा था। जो स्वयं सेवी आए थे वे अपनी जगह से पुलिस की लाठियां पड़ने पर भी नहीं हट रहे थे।